नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे और एसएससी को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ आपके सामने लाई जाती है। इस सीरीज़ का आज हम 9वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो सेट होगा यह हमारा सौरमंडल तथा पर्यावरण से संबंधित होगा। तो इसमें हम सौरमंडल तथा पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारियों को देखेंगे और उसके बाद 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इनसे संबंधित होंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार फैक्ट्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ सौरमंडल से रिलेटेड फैक्ट दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं पर्यावरण से संबंधित। देखिए, अगर हम देखें तो जो सूर्य पाया जाता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये हमने सूर्य बनाया। सूर्य के पश्चात यहाँ पर अलग अलग ग्रह पाए जाते हैं और इन ग्रहों का नाम क्या हो जाता है या संख्या कितनी हो जाती है, तो ये ग्रह 8 हो जाते हैं। 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। बाहरी ग्रह जो हैं इनका घनत्व तो कम होता है, डेंसिटी होती है वो कम होती है और जो आकार होता है वह बड़ा होता है। तो चलिए, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सौरमंडल से रिलेटेड फैक्ट्स पहले, उसके बाद में पर्यावरण से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाता है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? जो आखिरी ग्रह है वरुण, 8वां ग्रह है जो। चलिए, आगे कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह, देखिए, बुध सबसे पास में है लेकिन बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं होता। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे दूर है तो वरुण हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो शनि। शनि के 82 उपग्रह हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बृहस्पति का नाम आता है। बिना उपग्रहों वाले ग्रह ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को तथा नीला ग्रह जो है यह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह और हरा ग्रह, तो पीला ग्रह बृहस्पति को और हरा ग्रह जो है अरुण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है? तो शुक्र। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान में कितना डिफरेंस आता है? तो क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर होता है और रात में टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य का व्यास, अगर सूर्य का व्यास पूछा जाए तो 13,92,000 किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया है तो फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इनमें से डीमोस जो है यह सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन हो जाता है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि में के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो वलय पाए जाते हैं और वलयों की संख्या कितनी है? 7। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह तो बुध। कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, जैसे पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, बुध चूंकि सबसे पास में स्थित है तो इसे सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन का समय लगता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो जो सबसे दूर होगा उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह तो शुक्र और अरुण। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, जबकि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सौर दिवस की अवधि 24 घंटा। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, तो केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लगभग 500 सेकंड कह सकते हैं आप। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय तो 1.3 सेकंड। सूर्य प्रमुख संघटक है, हाइड्रोजन इसमें 74% तथा हीलियम 25% पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके द्वारा अपार ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का, जैसे ये पृथ्वी होती है तो आप देखेंगे ये वाला जो व्यास है ये कितना है, 12,756। देखिए ध्यान से देखें, ये वाला व्यास भूमध्य रेखीय व्यास कहलाता है और ये कितना है, 12,756। जबकि ये वाला जो व्यास है ये ध्रुवीय व्यास कहलाता है और ये कितना है, 12,714। यानी विषुवतीय व्यास जो है यानी भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो आप देखेंगे माइनस करके देख लेंगे, 12,756 में से 14 घटाएंगे तो 42 आएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है, तो पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव जो है यह 23 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस। आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल। बाह्यतम परत को किरीट कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य की बाहरी परत को किरीट कोरोना के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या तो 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, अरुण एवं शुक्र। ये दोनों ही सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह जिनमें पृथ्वी भी शामिल है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पृथ्वी पर सूर्य हमें पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाने के कारण पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होता है, जबकि अरुण तथा शुक्र ग्रह पर यह पश्चिम में उगता हुआ प्रतीत होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के सबसे निकटतम तारा माना जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय तो 27.3 दिन। शनि द्वारा सूर्य के चारों ओर जो समय लगता है तो 29.5 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। अभी हमने देखा आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों के बीच में 40,000 क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है, जिनमें सबसे बड़ा सेरेस है। हेली पुच्छल तारा दिखता है तो यह 76 वर्षों के बाद दिखता है। अब यह 2062 में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी जो होती है यह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये हमारी अर्थ है, ये मून हो जाएगा और ये सन। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता हमें, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, तो सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि प्रकाश जो होता है एक रेखीय होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। देखेंगे सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तारे के रंग का सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ये सौरमंडल से संबंधित फैक्ट थे। अब हम कुछ पर्यावरण से संबंधित फैक्ट्स को देखते हैं। वायु है गैसों का मिश्रण। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैसें यही दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल। पृथ्वी के पास में कुछ मंडल पाए जाते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके घनत्व के आधार पर। तो पृथ्वी के सबसे पास क्षोभ मंडल, उससे ऊपर जो है समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, उससे ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। तो हम देखेंगे पृथ्वी के सबसे करीब मंडल तो क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। सभी अंतरिक्ष संबंधी घटनाएं, मौसमी घटनाएं
इसी मंडल में होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछेगा मौसमी घटना किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, ग्रीष्म ऋतु में इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटेगा, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता, इसका मापक जो होता है हाइग्रोमीटर होता है। भूमंडल पर जल का भाग है 71%, स्वच्छ जल क्षेत्र 2.5 भाग। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का प्रसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अभी हमने डिस्कस किया था, पृथ्वी के सबसे पास में जो मंडल पाया जाता है वह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। तो सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाती है, बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI स्थित है देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, S चंद्रशेखर, जिन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दिशा पाई जाती है समताप मंडल में। किसी भी परतंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, तो प्रोड्यूसर गैस की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण होता है गुरुत्व। गुरुत्व के कारण वायु पृथ्वी से बंधी हुई रहती है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो वन के संरक्षण से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन उत्तराखंड जिले में चलाया गया और सुंदरलाल बहुगुणा की हाल ही में मृत्यु हुई है। तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया और वन संरक्षण से संबंधित था। इसे चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थित है भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक ताप, वायु और वर्षा। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ताप, वायु और वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन ऊतरी गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है तो डॉप्सन। ओजोन की जो परत मापी जाती है उसकी इकाई होती है डॉप्सन। ओजोन गैस हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है और इससे नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कुछ नियम बनाए गए, कुछ चर्चाएं की गई। तभी से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज या AC से निकलती है। रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें बहती हैं, तो यह आयन मंडल में बहती हैं। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। भूपर्वती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जेरोफाइट। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर विकिरण। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं, तो आयन मंडल में। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। चलिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर करेंगे।
पहला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इसे फ्रिज और एसी से निकलने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रभावित करती हैं, नष्ट करने का कार्य करती हैं। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल। सूर्य का समीपतम ग्रह, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है, किंतु वायुमंडल न होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध ग्रह सबसे पास तो है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, मंगल, शनि। तो इनमें वरुण ग्रह जो है, ग्रहों की कुल संख्या जो है 8 है और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है यानी सबसे चमकीला ग्रह है? पांचवा क्वेश्चन, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तथा सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रहों में से यह दूसरे क्रम में आता है, किंतु यह सबसे गर्म ग्रह भी है। तो सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? छठवां क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ये मंगल। मंगल ग्रह जो रात्रि के समय लाल ग्रह दिखाई देता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, अभी हमने डिस्कस किया था, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, कितने? 82। और दूसरे स्थान पर आ जाता है बृहस्पति जिसके 79 बताए गए हैं। नौवां क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ये तारामंडल, बी मंदाकिनी, सी ऐरावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? आंसर होगा शुक्र। शुक्र है को सबसे चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा तथा साथ ही पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वर्नाड, नेबुला या साइरस। तो जो हमारे सबसे पास स्थित होगा वो हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे चमकदार तारा साइरस। पृथ्वी का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सॉरी, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? आंसर होगा डी, वाइजर 1। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? 13वां क्वेश्चन, टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो हम जानते हैं 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं था, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आप देखिए, आप लोग आंसर करेंगे, सभी लोग लिख के आंसर करेंगे इसका। बिना उपग्रहों वाले ग्रह, आप दोनों का आंसर करेंगे, दोनों ग्रह कौन से होते हैं ये? तो हमारा दोनों ही आंसर होंगे, बुध और शुक्र। चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया बुध और शुक्र, उसके बाद दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? सभी जानते हैं, चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। 16वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आंसर होगा ए, 89। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आंसर होगा सूर्य के सबसे निकट तारा, चलिए जल्दी से लिखेंगे सभी लोग। प्रोक्सिमा सेंचुरी।
जिसने भी प्रोक्सिमा सेंचुरी आंसर किया बिल्कुल ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। 18वां क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बहिर्मंडल। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, 21वां क्वेश्चन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। इसीलिए एक चंद्रमास जो होता है 28 दिन के बराबर होता है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो सभी मौसमी घटनाएं जो हैं पृथ्वी के सबसे पास स्थित मंडल में होती हैं और यह मंडल है क्षोभ मंडल। 23वां क्वेश्चन, वायु है, 23 क्वेश्चन देखेंगे। वायु है तो गैसों का मिश्रण, वायु जो है यह गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, 24वां क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, जबकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन था। परावैंगनिक किरणें रक्षा करती हैं, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ओजोन गैस जो है, ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। इन किरणों के द्वारा त्वचा संबंधित बीमारी हो सकती हैं, जो सबसे प्रमुख बीमारी है स्किन कैंसर हो सकता है इससे। और परावैंगनिक किरणों को समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस नष्ट कर देती है। लेकिन ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्वेश्चन को, तो सही आंसर हो जाएगा ए, शुक्र को। तारे का रंग सूचक होता है, 28वां क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, तारे रंग का ताप का और द्रव का घनत्व का किसका सूचक हो जाता है? एक सेकेंड, आंसर क्या होगा? 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 29 क्वेश्चन का डी, नेपच्यून, जिसे वरुण के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि सभी ग्रह जो हैं यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, अरुण एवं शुक्र, जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो इस आधार पर जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें लगता है सूर्य पूर्व से उगता है, जबकि सूर्य तो कभी छिपता ही नहीं है, बस पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इस वजह से हमें सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे जो सूर्य है वो पश्चिम में उगता हुआ दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनका सी, 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 31वां क्वेश्चन, वलय युक्त ग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं? इस प्रकार से रिंग पाए जाते हैं, तो 7 रिंग पाए जाते हैं और यह ग्रह होगा शनि।
ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? 32वां क्वेश्चन। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को। और कंपास जो है वह भी उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? 33वां क्वेश्चन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, जबकि जो परमाणु बम होता है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेपच्यून की खोज किसने की? 34वां क्वेश्चन। नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई? तो गैले के द्वारा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 35वां क्वेश्चन। आंसर होगा सी 1969। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री केल्विन। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो गैनीमेड होता है बृहस्पति का, जबकि सबसे छोटा उपग्रह है यह डीमोस है। फोबोस और डीमोस दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। 39वां क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है यह किस किस के बीच स्थित हैं? तो आंसर होगा बी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए हमें सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। पृथ्वी अपना घूर्णन काल जो है 24 घंटे में कंप्लीट करती है। सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में, अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूम पाती है, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने में से 365 दिन का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हमारा सौरमंडल तथा पर्यावरण से संबंधित मुख्य तथ्यों को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ और आपकी लाइव क्लासेस भी हो पाएँ। चलिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।